Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic personal income. इसके पहले हमने पढ़ा था प्राइवेट इनकम। आज हम पढ़ रहे हैं पर्सनल इनकम। इसमें पढ़ेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस और नेट दोनों पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पर्सनल इनकम के बारे में। ये क्या है और किस प्रकार से ये कैलकुलेट की जाती है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, इस बारे में हम लोग आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पर्सनल इनकम। कहता है पर्सनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर एक्चुअली received by household from all the sources actually received by household by all the sources। तो जो पर्सनल इनकम है, जो हाउसहोल्ड जो है वास्तव में जो रिसीव करता है अलग अलग सोर्सेज से, उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। लाइक प्राइवेट इनकम की तरह इट आल्सो इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। जिस प्रकार से प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों शामिल थी, उसी प्रकार से पर्सनल इनकम में भी फैक्टर इनकम्स और ट्रांसफर इनकम्स दोनों इंक्लूड है। पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, दो चीजें इंक्लूड नहीं करती है। पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को शामिल नहीं किया जाता है। प्राइवेट इनकम बिलोंग्स टू बोथ प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड हाउसहोल्ड। प्राइवेट इनकम में हाउसहोल्ड्स और प्राइवेट इंटरप्राइजेज की इनकम शामिल है, जबकि पर्सनल इनकम में जो हाउसहोल्ड्स रिसीव करते हैं उसको शामिल किया जाता है। समझ में बात आ रही है मेरे ख्याल से? डिफरेंस दोनों बताते चल रहे हैं। फिर पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, हमने कहा कॉर्पोरेट टैक्स। क्यों? क्योंकि एज सच टैक्सेस आर पेड बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस टू द गवर्नमेंट एंड आर नॉट रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड। ये गवर्नमेंट को जाते हैं, हाउसहोल्ड्स को नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं करते हैं। दूसरा हमने कहा इसमें रिटेन्ड अर्निंग शामिल नहीं है। क्यों? रिटेन्ड अर्निंग जो है प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन और अनफॉरसीन इवेंट्स के लिए उसको बचा के रखता है, तो वो भी जो है हाउसहोल्ड के हाथ में नहीं आता है, इसलिए जो है इसको शामिल नहीं करते। तो दो चीजें हमने आपने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग दोनों को हम पर्सनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। एक बात ध्यान देने की है, नोट करने की है कि रिटेन्ड अर्निंग इज नेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। जो रिटेन्ड अर्निंग है वो नेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज है। कहता रिटेन्ड अर्निंग्स इज आल्सो नोन एज सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो उसे जो है दो नामों से और जानते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट या निकालने की बात करें तो किस तरह से करेंगे? पर्सनल इनकम निकालने के लिए प्राइवेट इनकम में से दो चीज़ों को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। वो क्या क्या है अभी मैं बताया, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरी रिटेन्ड अर्निंग। इनको माइनस कर देंगे प्राइवेट इनकम में से तो हमें पर्सनल इनकम का फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने अभी बताई आपको पर्सनल इनकम, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में अंतर क्या, डिफरेंसेस क्या है। तो पर्सनल इनकम वर्सेस प्राइवेट इनकम, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? पहला है मीनिंग। कहता है पर्सनल इनकम में फैक्टर इनकम जो होती है एक्चुअली रिसीव्ड, पर्सनल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड, ऑल सोर्सेस शामिल है, चाहे वो ट्रांसफर हो चाहे वो फैक्टर इनकम हो। प्राइवेट इनकम में कहता है
विच ऑकर्स टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो प्राइवेट सेक्टर से ऑल सोर्सेज से आता है उसको शामिल करते हैं। तो ये अंतर है, वहां पे एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स बाय ऑल फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, और यहां पे जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है सोर्सेज से ऑल सोर्सेज से प्राप्त करता है। कॉन्सेप्ट क्या है? जो पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो नैरोअर है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट इनकम। क्यों? क्योंकि पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक, तो इसलिए नैरोअर है, जबकि जो प्राइवेट इनकम है उसका कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है क्योंकि उसमें पर्सनल इनकम शामिल है। तो पहला इनकम मीनिंग था, डिफरेंस का जो बेसिस था। दूसरा जो डिफरेंस का बेसिस था वो कॉन्सेप्ट था। तीसरा है फार्मूला। पर्सनल इनकम निकालने में क्या करते हैं? प्राइवेट इनकम में से बताया हमने अभी, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को माइनस कर देते हैं। पर अगर प्राइवेट इनकम निकालना है तो क्या करेंगे? पर्सनल इनकम ऐड करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग ऐड करेंगे। सबको जब प्लस 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 करेंगे तब जाके प्राइवेट इनकम निकलती है। तो इस प्रकार से पर्सनल इनकम जो है वो प्राइवेट इनकम का ही एक पार्ट है, इसलिए वो नैरोअर है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट इनकम। इसके बाद एक दूसरा जो डिफरेंस है वो देख लें, फिर हम देखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में अंतर क्या है, अब देख लें डिफरेंसेस क्या है। तो पहले जो डिफरेंस का बेसिस है, आधार क्या है, वो क्या है? मीनिंग जो हर में होता है। तो कहते हैं इसमें जो है एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड शामिल है। पर्सनल इनकम में एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, ऑल सोर्सेज, सॉरी, ठीक है, वो शामिल है। पर नेशनल इनकम में कहता है इनकम इन अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, कहता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द पर्सनल रेजिडेंट, सॉरी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये पर्सनल इनकम में और ये नेशनल इनकम में अंतर है, पहला मीनिंग जो अंतर था। दूसरा नेचर ऑफ इनकम क्या है, कहता है पर्सनल इनकम में दोनों शामिल है, ट्रांसफर इनकम्स और फैक्टर इनकम्स, और जबकि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम शामिल है। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम शामिल है, और जो पर्सनल इनकम में फैक्टर इनकम्स और ट्रांसफर इनकम्स दोनों शामिल है। ये दूसरा डिफरेंस का आधार था आपका पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में। तीसरा क्या है? पब्लिक सेक्टर किस में शामिल है, कहते हैं पर्सनल इनकम कहता है डज नॉट इंक्लूड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर उसमें इंक्लूड नहीं होता है, और नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो इस प्रकार से 3 डिफरेंसेस थे पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में। हमने आपको 2 डिफरेंसेस बताए, एक तो पर्सनल इनकम डिफरेंस जो प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट इनकम में क्या है, फिर पर्सनल इनकम से नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, हमने आपको 2 डिफरेंस बताए। अब हम आते हैं, ये आते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम का ही एक पार्ट है, इसको निकालते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसे शॉर्ट में PDY कहते हैं, रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम which is actually available at the disposal of households, जो वास्तव में हाउसहोल्ड्स के हाथ में आता है खर्च करने के लिए। सारे पेमेंट्स जो उसके ऊपर ड्यूज हैं गवर्नमेंट के वगैरह वगैरह, जो टैक्सेस हैं वगैरह वगैरह, उनको देने के बाद जो वास्तव में हाथ में आता है कि भैया ये हमको मिला है, इससे हमको अपनी जिंदगी चलाना है, अपनी रोजी रोटी चलानी, अपना रोजमर्रा के खर्चे जीवन के निपटाने हैं, तो उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो है जो विच इज एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड्स। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट विद द हाउस होल्ड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, फीस एंड अदर मिसलेनियस
रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमको गवर्नमेंट को देना है, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस, उनको देने के बाद आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है ईयरली, 4 लाख आप टैक्सेस दे सकते हो, तो कितना बचा? 6 लाख बचा। तो आपकी 6 लाख जो है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी, ना कि 10 लाख। ठीक, इस प्रकार से। अब इसमें एक चीज बता दें आपको, जो हमने ऊपर बोला है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट शामिल नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं पर्सनल इनकम शोज द टोटल इनकम रिसीट्स बाय द हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जबकि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ द हाउस होल्ड। परचेजिंग पावर क्या? वही मेरा सारे खर्च, सारे टैक्सेस, सॉरी, पेमेंट करने के बाद जो 10 में से 6 बचा, वो कहलाएगा पीडीवाई। तो जो पीडीवाई है उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति। अब जो सामान या सेवा, जो गुड्स या सर्विसेज जो आप अपने जीवन को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खर्च करते हैं, उसको जो आप खर्च करते हैं, वो जो क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बचती है, वो कहलाती है पीडीवाई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, कहते हैं इसमें जो है बता चुके हैं, पर्सनल में पर्सनल टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि कहता है एज हाउस होल्ड्स नीड टू पे डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, हाउस टैक्स ईटीसी टू द गवर्नमेंट। तो ये तो निकल गया हाथ से, इसको तो खर्च नहीं कर सकते आप, देना ही देना है, कंपल्सरी लायबिलिटी है, इससे बच नहीं सकते। दूसरा क्या है? डज नॉट इंक्लूड मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ और भी आपसे सरकार लेती है अलग अलग प्रकार से, एज देयर आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ फीस, फाइन्स, टैक्सेस वगैरह वगैरह। तो जो आप देते हैं वो शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे? करेंगे ये कि पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमको मिलेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीवाई। ठीक, अब एक और तरीका है पीडीवाई को कैलकुलेट करने का। एक चीज यहां बता दें कि हम जब कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो जो अर्न की हुई रकम है, अमाउंट है, फिगर है, उसके 2 पार्ट करते हैं हम लोग, उसका 2 काम करते हैं, या तो खाते हैं या तो बचाते हैं। बचाते हैं तो सेविंग पार्ट हो गया, और खाते हैं तो कंजम्पशन पार्ट हो गया। तो अगर पीडीवाई निकालना है आपको, तो ये बचाते और खाते को जोड़ दो, तो आपका पीडीवाई निकल आएगा। मतलब कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हम दूसरा तरीका ये निकाल सकते हैं कि आपकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस पर्सनल सेविंग को आप ऐड कर दो, तो आपका पीडीवाई निकल आएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इस प्रकार से हम दूसरे तरीके से भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को निकाल सकते हैं। अब हम एक चार्ट दिखाते हैं आपको कि नेशनल इनकम से किस प्रकार से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में तक पहुंचते हैं, और फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से चढ़ते हुए किस प्रकार से नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए करके बता रहा है कि नेशनल इनकम में हमने माइनस किया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसको माइनस किया, दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर उसमें से माइनस किया हमने सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इन 2 चीजों को माइनस कर दिया हमने नेशनल इनकम में से। और हमने 3 चीज देखिए ऐड की उसमें, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, प्लस हमने किया उसमें करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। इन 3 चीज को ऐड किया, 2 चीज घटाने के बाद, 2 आइटम्स घटाने के बाद, तो हम क्या निकली, इनको प्राइवेट इनकम निकली। ठीक, उसके बाद जो है प्राइवेट इनकम में से जब हमने कारपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को माइनस किया, तो हमारी निकली पर्सनल इनकम। तो प्राइवेट इनकम से कारपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग माइनस करने के बाद हमारे हाथ में आता है पर्सनल इनकम।
अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या निकालने का दिखाई पड़ रहा है आपको, उसमें से हमने फिर दो चीज माइनस कर दिया, पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमने बताया अभी आपको डिटेल में, उनको माइनस कर दिया तो हम नीचे पहुंच गए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में। अब हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से नेशनल इनकम की तरफ बढ़ें, तो जो हमने प्लस किया उसको माइनस करें, जो माइनस किया हमने प्लस करें। तो देखिए पर्सनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमने पर्सनल टैक्सेस, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट को ऐड कर दिया, तो हम पर्सनल टैक्स इनकम पहुंच गए। उसमें जो कारपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग को ऐड कर दिया तो हम प्राइवेट इनकम पे पहुंच गए। अब प्राइवेट इनकम में वही जो चीजें, दो चीजें जो माइनस थी वो प्लस हो गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रीन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और सेविंग ऑफ नॉन डिपेंडेंट एंटरप्राइजेस, इनको प्लस किया, और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने माइनस कर दिया, तो हम फिर से पहुंच गए नेशनल इनकम पर। इस प्रकार से ये चार्ट नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से नेशनल इनकम पहुंचने का है। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या आता है। तो अब आएगा जो तीसरा टॉपिक, हमने दूसरा बताया, अब ये तीसरा जो टॉपिक है आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब हम इसकी बात करते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, वो थी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, तो क्या कहता है, नेट और ग्रॉस दोनों, नेट और ग्रॉस और नेट सॉरी दोनों। ठीक, तो कहता है इट रिफर्स टू द इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर डिस्पोजल। जो वहां पे पर्सनल आदमी के पास जो परचेजिंग पावर थी खरीदने के लिए, उसको हमने जोड़ लेते थे, उसको मानते थे। यहां पे जो होल नेशन के पास, होल कंट्री के पास जो परचेजिंग पावर आती है, जो सारी इनकम आती है, अवेलेबल है खर्च करने के लिए, वो कहलाएगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, तो कहता है कि इसमें जो है, कहता है इट इज आल्सो नोन, इसको हम कहते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, हम इसे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है इंक्लूड्स, शामिल करती है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा क्या करती है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शामिल होता है। तो इस प्रकार से नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वह फिगर है, वो अमाउंट है जो सारे देश के सामने डिस्पोजल के लिए परचेजिंग पावर के रूप में प्रेजेंट होता है, मिलता है, और जिसमें दो चीज़ें शामिल बताया हमने कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करने का, क्या करने का। तो नेशनल इनकम में डिस्पोजेबल इनकम का, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए क्या क्या ऐड कर दें कि हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाए। तो नेशनल इनकम में अभी से बताया हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें और प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारे हाथ में आ जाएगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम NDY। ठीक है, जिस प्रकार से पर्सनल डिस्पोजेबल निकालने का तरीका एक और था, उसी प्रकार से इसका भी बने, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। तो उसमें भी जो है, जैसे हम क्या करते थे, पर्सनल एक्सपेंडिचर ऐड करते थे और प्लस पर्सनल सेविंग ऐड करते थे, इसमें नेशनल ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, NDY निकालने के लिए नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और प्लस नेशनल सेविंग्स को हम ऐड कर दें, तो हम दूसरे प्रकार से भी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम NDY को हम निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है उसको निकालने का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आता है। एक चीज नोट करने की है कि नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द सम टोटल ऑफ, इज द नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द सम टोटल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आता है। अब ग्रास कैसे आएगा, ये तो नेट था, नेट नेशनल, जिसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब ग्रास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, कुछ नहीं करना है, डिप्रिसिएशन इसमें ऐड कर दो, पहुंच जाओगे। व्हेन डिप्रिसिएशन इज एडेड टू द नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वी गेट ग्रास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ग्रास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। अब एक और चार्ट देख लें हम कि नेशनल इनकम से किस प्रकार से ग्रास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचते हुए चार्ट आ गया। देखिए, कहता है कि नेशनल इनकम में उसने NIT और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। उसमें जब हमने डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया, दिखाई पड़ रहा है आपको, तो हम पहुंच गए ग्रास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। अब इसी ग्रास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से रिवर्स करके नेशनल इनकम निकालनी है, तो डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो हम आ जाएंगे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को माइनस कर दें, तो हम पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम के पास। फिर तो ये चार्ट जो सर्किल है आपको शायद समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, छोटा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज़, दो डिफरेंसेस देखते हैं, उसके साथ इसका क्लास को आज रोकते हैं। तो अब डिफरेंसेस आते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में और नेशनल इनकम में, दोनों में अंतर क्या है। तो बेसिस जो है डिफरेंस का जो है वो फैक्टर और ट्रांसफर इनकम है। तो कहता है कि जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें जो है फैक्टर इनकम्स और ट्रांसफर इनकम्स शामिल है, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम्स। और नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम शामिल है, ठीक। दूसरा क्या है, NIT। कहते हैं कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल है, इंक्लूड है, और जब हम नेशनल इनकम में आते हैं तो इसमें एक्सक्लूड है, मतलब जोड़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस नेशनल इनकम आपको बताया। अब दूसरा जो है वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट, पहली बात क्या है, जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसका कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों इनकम शामिल है, और जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हाउसहोल्ड्स की इनकम शामिल है। फिर दूसरा जो बेस है कॉन्सेप्ट बाद, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में शामिल है, बताया हमने अभी आपको, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में शामिल नहीं है। इस प्रकार से हमने आज आपको पर्सनल इनकम मेन और उसके अंदर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ग्रास और नेट दोनों हमने आपको बताया है। शायद समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए हमसे, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे हमारे ईमेल के माध्यम से। थैंक यू।